एससी क्लास से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं योगेश। और आज का टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में वेलकम है, स्वागत है। तो अब बात आती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं। योगेश पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है। तो अब बताना ही पड़ेगा। योगेश पूछ रहे हैं किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं। पहले तो हम पुराने ज़माने में हम बात करें तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे कि ये H2O और कार्बन के साथ इस प्रकार से जब ये गुड़ज में रहता था तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया जाता था। कार्बन के साथ H2O की एन संख्या में प्रेजेंट रहेगा तो इस प्रकार से जो अणु सूत्र बनेगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया जाता था। बाद में फिर स्टडी करते करते गए तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये H2O के गुड़ज में होने के बावजूद भी कई एक कंपाउंड है, मोस्टली कंपाउंड तो देता है, कार्बोहाइड्रेट का गुण देता है, जैसे कि मीठा होता है, क्रिस्टलीय संरचना होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो शो करता था ये इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन रहता था। लेकिन कुछ ऐसे अणु है, यौगिक है, जो कार्बोहाइड्रेट के गुण शो नहीं कर पाया, तो फिर बाद में इसको कैंसल आउट कर दिया गया। फिर अभी का जो लेटेस्ट इसका डेफिनेशन है वो निकल के कुछ इस प्रकार से आता है। तो आपको बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ भी मिल सकता है कोई बुक में, तो वहाँ से आपको आंसर स्टार्ट नहीं करना है, आपको आंसर किस प्रकार से चालू करना है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, ठीक है। तो या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल बृहत अणु जो हाइड्रोलिसिस करने पर जल अपघटन के द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी दे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, तो ऐसे पदार्थों को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ योगेश, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक यहाँ पर क्या हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है योगेश। तो कीटोनिक ग्रुप को, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। कीटोनिक ग्रुप बनाना है तो कीटोनिक ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, ये कीटोन ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि ये कीटोन यहाँ पर बना दिए और इधर कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मैं OH ग्रुप ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, जैसे कि ये कीटोन देख रहे हैं आप, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या तो कोई ऐसा कंपाउंड को भी लिया जा सकता है, जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के द्वारा रिएक्शन करा देते हैं, मतलब जल में घोल दिए, तो आप ऐसे कंपाउंड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक, चलिए क्लियर। अच्छा, इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं एक आध मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे अगर ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है योगेश। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 ये 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लेंगे नीचे में CH2OH। आपको बार बार इस चैप्टर में जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा इसको आपको बनाना पड़ेगा बार बार। तो ये OH मैं क्या किया, यहाँ पर कंटिन्यू OH को 3 OH को एक साइड रखा हूँ, फिर उसके बाद OH को हम अपोजिट साइड में रखेंगे, फिर से OH को हम इसी साइड में रखेंगे और ये हो जाएगा CHO, ठीक है। बाकी का जो भाग जो बच रहा है उसमें हम हाइड्रोजन को डाल देंगे। तो ये आपका तैयार हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें देखेंगे तो टोटल 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में, आप सबको पता है। तो अब 6 कार्बन है कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला कार्बन हुआ, ये पहला ही नंबर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर और ये छठवां नंबर, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ग्लूकोज, ठीक। चलिए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं पहले C+O को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ इधर CH2OH डाल देता हूँ, ठीक है। और इधर हम डाल देंगे फिर कितना कार्बन और आएगा, 2 कार्बन हो गया है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन,
ये आपका 5वां कार्बन और ये आपका आ जाएगा 6वां कार्बन। तो ये हुआ CH2OH। जैसे हम ग्लूकोज में किए OH को 3 बार एक ही साइड में, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे और फिर अपोजिट साइड चलते हैं। जैसे हम ग्लूकोज में किए थे सेम स्ट्रक्चर, अगर यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक आपको सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर ये दोनों चेंज हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ये आपका फ्रक्टोज हो जाता है। अच्छा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अगर पूछा जाए, ग्लूकोज का सबसे सरल यौगिक, तो ये सबसे सरल यौगिक होता है CHOC। अब यहाँ पर डाल देते हैं OH, ये है आपका H, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर CH2OH, जिसको हम जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये है आपका कीटोनिक ग्रुप। वैसे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका वर्गीकरण देखें तो इसका वर्गीकरण हम 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं और दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं। तो एक एक करके लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम उसके कलर के बारे में देखेंगे, उसके टेक्सचर के बारे में देखेंगे, क्रिस्टली है नॉन क्रिस्टली है, ये सब सारा चीज़ डिस्कस किया जाता है। तो भौतिक गुण के आधार पर, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। एक आपका होता है शर्करा और दूसरा होता है अशर्करा। इसको हम बोलते हैं शुगर। शर्करा को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर इस प्रकार से इसको बोलते हैं इंग्लिश में जी, शर्करा। तो इसके बारे में देखोगे तो ये क्रिस्टली फॉर्म होता है, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है, और चखने से इसका टेस्ट करने से ये मीठा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल में देखना चाहोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप टेस्ट किए ही होंगे इसका, तो ये मीठा होता है, ये क्रिस्टली और पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। अच्छा, इसका जो दूसरा फॉर्म है नॉन शुगर फॉर्म अशर्करा, ये अक्रिस्टली होगा, जल में अविलय होता है और टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। जैसे कि अगर पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलीसैकेराइड क्या होगा, नॉन शुगर होगा। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड क्या होता है अब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मोनोमर होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन रासायनिक गुण के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको तीन प्रकार से मेनली क्लासीफाई करते हैं। पहला हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसको बोलेंगे, तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जल अपघटन नहीं होता, ये स्वाद में मीठा होगा। ठीक है, स्वाद में ये मीठा होता है और इसका आगे हम जल अपघटन नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये सरल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज, इसका आप आगे जल अपघटन नहीं कर सकते, फ्रक्टोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और बहुत सारे क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड, जैसे एग्जांपल ग्लैक्टोज ले सकते हो, लैक्टोज डाइसैकेराइड में आएगा, ग्लैक्टोज है, रेबिनोज है, इरिथ्रोज है, ये सारा के सारा मोनोसैकेराइड के एग्जांपल बनाते हैं। आपको लिखना है 2 ही एग्जांपल लिख सकते हैं, सफिशिएंट है पेपर में। चलिए दूसरा देखते हैं इसका, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो बेस लेकर चल रहे हैं। पहला हम देखें मोनोसैकेराइड, दूसरा हम देख रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड अभी हम देखे उसी के अणु यहाँ पर मिल कर बने होते हैं, और ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल में मिले होते हैं, उसके आधार पर फिर से हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं डाइसैकेराइड। जैसे कि यहाँ पर डाई से मतलब है 2, तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड उसके 2 अणु रहेंगे, अर्थात जब हम जल अपघटन करेंगे किसका, डाइसैकेराइड का, तो 2 मोल या 2 अणु आपको क्या मिलेगा, मोनोसैकेराइड का मिलेगा। इसको हम डाइसैकेराइड के नाम से जानेंगे। जैसे कि डाइसैकेराइड में हम एग्जांपल जैसे कि लेते हैं सुक्रोज, वैसे लैक्टोज भी है। लैक्टोज आपको पता होगा जो दूध में पाया जाता है ना। तो ये सुक्रोज एक डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 मोल ग्लूकोज देता है। ठीक है,
मतलब 2 मोल मोनोसेकेराइड देगा। एक फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या समझना है, डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस किए तो अपने को क्या मिला, 2 मोल मोनोसेकेराइड का प्राप्त हुआ। अच्छा, उसी प्रकार से अगर ट्राइसेकेराइड के बारे में बात करें तो ट्राई मतलब 3 होता है, तो जल अपघटन करे पर ये 3 अणु देगा। जैसे ट्राइसेकेराइड लिए हम यहाँ पर, तो ये 3 मोल मोनोसेकेराइड का प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करें तो पॉलीसेकेराइड में हम क्या देखेंगे, पहला हम मोनोसेकेराइड देखें, दूसरा हम ओलिगोसेकेराइड देखें, तीसरा हम देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये शर्करा नहीं होता, जैसे कि मैं ऊपर एग्जांपल में बता ही रहा था, ये शर्करा नहीं होता, लेकिन इसका अणु भार जो होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, बहुत हाई होता है, और इसका जल अपघटन करने से बहुत सारे आपको मोनोसेकेराइड मिलेंगे, n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानेंगे। तो पॉलीसेकेराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो n नंबर आप क्या मिल जाएगा, मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं, और इजीली आप 3-4 नंबर का जो मार्क का क्वेश्चन होगा आप हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब प्रॉपरली दूंगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा, वीडियो को छोड़ने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, और खुद इसको लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो बीएससी क्लास से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक मैं डालता हूँ तो आपके पास इंस्टेंटली पहुँच जाए। चलिए, थैंक यू।